ओम शिवा शिवाभ्यां नमः। आज हम दीपावली जो पर्व है उसका निर्णय करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आए इस विषय पर। तुम्हें बताना चाहता हूँ कि 20 अक्टूबर दिन सोमवार को अमावस्या 2:32 से आरंभ हो रही है और रात भर रहेगी। दूसरे दिन मंगलवार अर्थात 21 अक्टूबर को दिन में 4:26 तक रहेगी। तो उस समय और सूर्यास्त जो है मंगलवार को है 5:40 पर। ये सूर्यास्त से कम 1 घंटा 14 मिनट पीछे छूट रही है, इसलिए क्योंकि ये जो महोत्सव होता है निर्णय सिंधु में बताया गया है, अयम प्रदोष व्यापी ग्राह्या। अयम क्या? अयम महोत्सवा प्रदोष व्यापी ग्राह्या, ये प्रदोष व्यापी ही माना गया है। तो 20 अक्टूबर सोमवार को ही प्रदोष व्यापी है, अर्धरात व्यापी है, संपूर्ण रात व्यापी है। इसलिए आप लोग निर्भ्रांत होकर के 20 अक्टूबर सोमवार को आप लोग दीपावली का पर्व मनावें, दीपावली का महोत्सव मनावें। क्योंकि जो दीपावली का मुख्य कर्म होता है वो प्रदोष बेला से आरंभ होता है। इसलिए प्रदोष में अमावस्या का होना अति अनिवार्य है। किसी का तो मत है विद्वानों का कि अर्धरात्रि व्यापनी होना चाहिए। अगर अर्धरात्रि व्यापनी ना भी माना जाए तो कम से कम प्रदोष व्यापनी तो होना चाहिए, लेकिन दूसरे दिन नहीं हो पा रहा है। एक मत है, उसी मत के अनुसार लोग दूसरे दिन कुछ लोग जो मान रहे हैं उस मत के अनुसार भी दूसरे दिन दीपावली नहीं हो पाएगी। क्योंकि उनका मत यही है कि तिथि तत्व ज्योतिर्वचन है, वहाँ बताया गया है एक तिथि तत्व ज्योतिर्वचन है। वहाँ कहा गया है कि दंडैक रजनी दर्शा स्यातु परेहनी तदा विहाय पूर्वेदु परेहनी शुक्रात्रि के। ऐसा कहा गया है कि अगर एक दंड माने होता 24 मिनट। अगर रात्रि में दूसरे दिन अगर अमावस्या रात्रि में अगर एक दंड भी आ जाए, 24 मिनट भी आ जाए, तो दूसरे दिन अमावस्या को दीपावली को मानना चाहिए और पूर्ण दिन नहीं मानना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सूर्योदय से पहले ही 1 घंटा 14 मिनट दूर है अमावस्या, उसके बाद उसमें जो है 24 मिनट और जोड़ दीजिए एक दंड। तो इस प्रकार से तो बहुत दूरी बन जा रही। इसलिए किसी भी प्रकार से ये दीपावली पर्व 21 तारीख को नहीं हो सकता है, ये 20 अक्टूबर सोमवार को ही होगा। क्योंकि हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि प्रदोष समय लक्ष्मी पूजयित्वा ततः क्रमात्। कहा गया है कि प्रदोष समय में लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए, दीपों का पूजन करना चाहिए और दीप अर्पण करना चाहिए। शक्त्या देव गृहेषु च, यथाशक्ति देवताओं के मंदिरों में दीपदान करना चाहिए। तुलसी के पास दीप जलाना चाहिए, आंवले के वृक्ष के पास दीप जलाना चाहिए और जो पीपल बेल आदि बिल्व वृक्ष आदि जो पवित्र वृक्ष हैं उनके पास दीपदान करना चाहिए। इस प्रकार से ये करें उसमें। और इस दिन अर्धरात्रि भी है, संपूर्ण रात्रि भी है 20 तारीख को। इसे 20 अक्टूबर को खूब धूमधाम से होना है, क्योंकि बहुत लोग तांत्रिक लोग भी होते हैं, रात में साधना करते आराधना करते हैं, कुछ लोग रात भर आराधना करते हैं। इसलिए आप लोग निर्भ्रांत होकर के 20 अक्टूबर सोमवार को दीपावली महोत्सव मनाएं। और इसमें लक्ष्मी जी को बुलाया जाता है। लक्ष्मी जी को बुलाइए। कैसे लक्ष्मी जी आएंगी? तो सबसे पहला काम यह है कि आप स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखें। जैसे टूटी खटिया है, फूटे बर्तन हैं,
ये सब उठाकर फेंक दो, बेच दो, बदल दो, लेकिन ये सब टूटी खटिया फूटे बर्तन नहीं होना चाहिए। इधर जो है जूठे बर्तन उधर पड़े, उधर जूठे बर्तन पड़े, सब नहीं होना चाहिए। स्वच्छ पवित्र वस्त्र भी आपके पवित्र हो, नूतन हो या शुद्ध हो, इस प्रकार से घर की पूर्ण स्वच्छता होनी चाहिए। पूर्ण स्वच्छता के साथ साथ फिर आप सायंकाल दीप जलाएं, दीपों का पूजन करें और दीप देवताओं को सबको अर्पण करें। इस प्रकार करने से जो है लक्ष्मी जी आपके घर में आएंगी। लक्ष्मी जी वहाँ बताया गया है ग्रंथों में कि अर्धरात्रि में लक्ष्मी जी अनेक रूप बना करके सर्वत्र पहुँचती हैं और देखती हैं ये घर हमारे रहने लायक है कि नहीं। जहाँ उन्हें अच्छा लगता है, स्वच्छता है, पवित्रता है और जहाँ पर देव पूजन विधि विधान से हो रहा है, वहाँ लक्ष्मी जी विराजमान हो जाती है। तो होता क्या है, जब रात्रि शेष बचती है, जब लोग अर्ध निद्रा में हो जाते हैं, तो लिखा है सूर्प डिंडिम, माने सूप को बजा करके दरिद्रता को दूर भगाया जाता है। तो आप निर्णय करें, आप लोग दरिद्रता को दूर भगाएं और लक्ष्मी को लाएं। दरिद्रता कैसे आती है? अगर आपके घर में टूटे बर्तन, फूटे बर्तन पड़े हैं, टूटी खटिया पड़ी है, जूठन इधर पड़ी उधर पड़ी है, तो वहाँ पर दरिद्रता आपके घर में आएगी, लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। इसलिए ये पर्व इसीलिए है, लक्ष्मी जी को हमें बुलाना है। और लक्ष्मी के साथ लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु का पूजन करो और विघ्न को निवारण करने वाले गणेश जी का पहले पूजन करो, वरुणादिक देवताओं का पूजन करो। इस प्रकार से वो महालक्ष्मी के पति भगवान शिव हैं, शिव पार्वती का अर्चन करो, उन्हें दीपदान करो। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपका अभ्युदय होगा, कल्याण होगा। और एक बात में और कि लोग ये संदेह में रहते प्रदोष क्या है, कि प्रदोष व्यापनी अगर हमने कह दिया प्रदोष क्या है, इसको भी जान लेना चाहिए। तो निर्णय सिंधु में एक जगह बताया गया है कि त्रिमुहूर्तम प्रदोषा स्यात् भानावस्त गते सति, सूर्यास्त हो जाने के बाद 3 मुहूर्त तक जो है प्रदोष काल रहता है। 3 मुहूर्त हो गया, मुहूर्तम घटिका द्वयम, एक मुहूर्त 2 घटी का होता है और 2 घटी होती है 48 मिनट की। और इस प्रकार से 6 मुहूर्त का 6 मुहूर्त का जो है ये प्रदोष काल होता है। मैंने 3 मुहूर्त और 6 घटी, 3 मुहूर्त को कहें घटी में बदलेंगे 6 घटी, और 1 घटी होती 24 मिनट की। इस प्रकार जोड़ लीजिए, इतना बड़ा होता है प्रदोष काल। अगर कम करना चाहें 3 घटी भी कहीं कहीं कहा गया है, अथवा संध्या काल 2 घटी का माना गया, 2 घटी मान लीजिए। ये होता है ये जो इसे कहते हैं प्रदोष काल। तो प्रदोष काल में ये दीपदान किया जाता है। उसके अनुसार और रात्रि में जो लग्न होती हैं, उन लग्नों में जो स्थिर लग्न होती हैं, उस स्थिर लग्न में ही लक्ष्मी जी का जो है विशेष करके पूजन किया जाता है। और इसमें जैसे कहा जाता है कि जो वृष लग्न होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और जो रात्रि में वृष लग्न बताई गई है कि ये जो है 7:46 से लेकर के 9:43 तक ये वृष लग्न है। जो ये लग्न बहुत ही महत्वपूर्ण होती है लक्ष्मी स्थिर करने के लिए। 7:46 से 9:43। उसके बाद रात में सिंह लग्न होती है, वो काफ़ी रात में होती है। इस प्रकार से आप लोग और पारी रात, अर्धरात्रि और संपूर्ण रात्रि भगवती का आराधना करना ही करना है। अब अंतिम में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रायः एक नियम और बनाइए, अमावस्या के दिन से आप लोग जूठा खाना बंद कर दें। किसी का जूठा खाने से बुद्धि विकलित होती है, मन भी दूषित होता है। इसलिए व्यक्ति जो
दूसरे की थाली में लोग भोजन कर लेते हैं, या जो है लोग बालकों को घर भर जो है छोटे बालकों को अपने अपनी थाली से खिलाते रहते हैं, ये ठीक नहीं। इससे बुद्धि प्रभावित होती है, निम्नता को प्राप्त होती है। अभी देखिए कोरोना में क्या क्या हो गया, तब सब सही हो गए थे। इसलिए जूठा जो है कहा गया है कि तामस प्रियम, तामसी लोगों को जूठा प्रिय होता, गीता में बताया गया है। उच्छिष्टम विचा मेध्यम भोजनम तामस प्रियम नोच्छिष्टम कश्चित दद्यात न गृहणीयात, ना किसी को अपना जूठा देना चाहिए, न ग्रहण करना चाहिए। इस तरह का वो जूठा अलग होता है कि भाई चलो भोजन बना, थोड़ा सा कोई निकाल कर चीख लिया, भोजन में नमक आदि ठीक है नहीं ठीक, वो अलग जूठा हुआ। तो इस प्रकार से जूठा खाना निषेध है। अगर बालकों का ज़्यादा उत्थान आप चाहते हैं, लेकिन लोग करें क्या, बड़े बड़े कथावाचक जो हैं, जो तथाकथित विश्व के सबसे बड़े जो जगत गुरु होते हैं, वो भी कहते हैं राम जी को कहेंगे रामा विग्रहवान धर्मा, राम जी विग्रहवान धर्म हैं, और सबरी का जूठा फल खा रहे हैं, उनके दिए हुए फल खा रहे हैं। ये क्या है? सबरी को कहा गया सिद्धा सिद्ध सम्मता। तो वही उदाहरण देते हैं लोग उसी में भ्रमित हो जाते हैं, कह दियो जूठा भोजन आपको मुबारक हो। इस प्रकार से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जूठा भोजन जो होता है मुँह का, ये कभी भी लाभकारी नहीं होता है, ये अनर्थकारी होता है। ये लोग जो है शायद वाल्मीकि पढ़े नहीं हैं, कि इनको दिखाई नहीं देता है। जैसा कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि पाद्यमाचमनीयम च सर्वम प्रादाद यथा विधि, पाद्य आचमन आदि सर्वम सब कुछ यथा विधि। सबरी जी ने राम जी का सत्कार यथाविध किया, सास के अनुसार ऐसा देना चाहिए। ये लोग पता नहीं कहाँ से कैसे, इसलिए मैं ऐसे लोगों की कभी कथा नहीं सुनता हूँ, ना सम्मान करता हूँ, क्योंकि जो लोग समाज को भ्रमित करते हैं। और बताओ अब कोरोना में कितने लोग मरे होंगे, सब यही लोग दोषी माने जाएंगे जो इसका बढ़ावा दे रहे हैं। तो बस ज़्यादा नहीं कह करके आप लोग लक्ष्मी जी को बुलाइए और दरिद्रता को दूर कीजिए। इसलिए इन्हीं शब्दों इस वाणी को विराम। असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय।